हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज रिवीजन बैच का तीसरा क्लास होने वाला है और इसका टारगेट जो है बिहार पुलिस रहने वाला है। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से बिहार पुलिस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी प्रकार से हमने क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। तो टारगेट इसका बिहार पुलिस रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो विश्व का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। ठीक है, आपको याद रखना है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो थे वो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन देश की जो स्थल सीमा है ना वो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, मतलब सबसे ज़्यादा देशों के साथ जुटती है, मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? अगर बैरोमीटर का पठक जो है वो तेजी से अगर नीचे गिर रहा है तो तूफान आने का संकेत होता है, अगर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो बारिश आने का संकेत होता है, और अगर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो मौसम साफ करने का संकेत होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। क्या नाम है? थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो असम राज्य में है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, आपको याद रखना है। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? उज्जैन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो बिजली की सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, मीथेन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो नारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि नारा जितने भी हैं बता रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये नारा किसने दिया था? लोकमान्य तिलक ने दिया था। क्या कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, राज्यसभा का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा जो हम लोग लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है देवनागरी लिपि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारा जो आकाशगंगा है उसका नाम है दुग्ध मेखला, या फिर उसको मिल्की भी बोलते हैं। ठीक है, दुग्ध मेखला कहीं कहीं मिलेगा और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा मिल्की। तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उद्दंड मार्तंड, आपको याद रखना है उद्दंड मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तुलसीदासकृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी बोली में लिखी गई है, आपको याद रखना है। ठीक है, रामचरितमानस जो है वो अवधी बोली में लिखी गई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्वेत फास्फोरस को किस में डुबाकर रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस को जल में डुबाकर रखा जाता है और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फास्फोरस को जल में और सोडियम को केरोसिन तेल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो यूनान से हुई थी, जो कि 1896 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, आपको याद रखना है। एथेन जो कि यूनान देश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो वो हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्युत फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, विद्युत का जो फिलामेंट बना होता है, बल्ब में देखे होंगे फिलामेंट जो रहता है पतला सा तार, वो टंगस्टन का बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, इसका जो टारगेट रहेगा बिहार पुलिस रहेगा और एक वीडियो में हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में कहाँ पे? लुसान एक जगह है स्विट्जरलैंड में जहाँ के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे ओलंपिक खेल, आपको याद रखना है, ठीक है। 2012 में लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो पारा का जो गलनांक होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। सबसे कम किसका होता है? पारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समुद्री की सीपी किस कारण सुनहरी दिखाई पड़ती है? तो समुद्र की जो सीपी सुनहरी दिखाई देती है वो ध्रुवन के कारण चमकती हुई दिखाई देती है, ठीक है। किसके कारण? ध्रुवन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी में खाने लायक हिस्सा जो है वो प्रकंद होता है, ठीक है। आपको याद रखना प्रकंद को खाया जाता है हल्दी का, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शरीर की विशालतम धमनी का क्या नाम है? तो एरोटा जो है वो शरीर की सबसे विशालतम धमनी का नाम है, ठीक है। सबसे विशाल धमनी का नाम क्या है? एरोटा, जो कि हार्ट से कनेक्ट रहता है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने सबसे पहले 1900 ईस्वी में भाग लिया था ओलंपिक खेलों में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थे? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, आपको याद रखना कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर बैक टू द वेद्स मतलब वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? देखिए फिर से नारा आ गया, याद रखना है आपको, ठीक हो। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था महर्षि दयानंद ने, ठीक है। आपको याद रखना महर्षि दयानंद सरस्वती उसका पूरा नाम है। वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा ये किसने लिखा था? तो श्यामालाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। किसने लिखा था? श्यामालाल गुप्त पार्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो पशुओं में जो मिल्क फीवर बीमारी होती है वो कैल्शियम की कमी के कारण होती है, ठीक है। आपको याद रखना है कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर बीमारी होती है पशुओं में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा यानी कि किडनी के द्वारा फिल्टर किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। कोई भी फिल्ट्रेशन का काम किडनी करता है यानी कि गुर्दा करता है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात थे? तो शहनाई बजाने में प्रसिद्ध थे। कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शहनाई बजाने में निपुण थे, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जो थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस देश के सहयोग से किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण जो है रूस देश के सहयोग से मतलब उसके सहायता से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री, आपको याद रखना है हिमाद्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की महिला थी, क्या नाम था उनका? जुनको तवाई नाम था, जो कि जापान की रहने वाली महिला थी। वो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी महिला में, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो है यकृत या फिर लीवर, ठीक है, यकृत और लीवर एक ही का नाम है, तो यकृत का बीमारी कौन सी है? पीलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है, ठीक है। द्रव जो है सभी जगह समान दाब लगाता है, यह किसका नियम है? पास्कल का नियम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम हो जाएगा, मिस टाइपिंग हो गया है, मैग्नीशियम हो जाएगा क्लोरोफिल का खनिज घटक, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ठीक है। ब्यूटेन और प्रोपेन जो होता है वो एलपीजी गैस में पाया जाता है, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें आप लोग स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चंस जो है 2-3 बार रिपीट कर चुका है। किसने अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था? तो वो जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त था, जिसके वजह से कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। आपको याद रखना है, ठीक है। कौन गुरु था? उपगुप्त था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? मतलब अनपढ़ राजा जो था वो अकबर था। आपको याद रखना है, अकबर जो था वो अनपढ़ राजा था, मतलब अशिक्षित राजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी अमृतसर की स्थापना। आपको याद रखना है, ठीक है, गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल जो था वो गदर पार्टी का संस्थापक था, ठीक है। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इसको भी आप लोग स्टार लगा लीजिए। लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा की स्थापना की थी, मतलब शुरुआत की थी लंगर प्रथा को, ठीक है। आपको याद रखना है, किस गुरु ने? गुरु अंगद देव ने, सिख के गुरु थे गुरु अंगद देव, जिसने कि लंगर प्रथा स्टार्ट किया था। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है, ठीक है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।